आपकी दुआ कबूल हो गई है। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत सी दुआएं करती रहती हूँ। तुम कौन सी वाली दुआ की बात कर रही हो? अम्मी, कल रजा वापस पाकिस्तान आ गए। हम्म। क्या हूँ? आपको खुशी नहीं हुई? खुशी तो मुझे तब होती ना बेटा, जब रजा हमारा कुछ लगता। क्या अम्मी? मैंने आपको इसीलिए कल रात नहीं बताई थी ये बात। आप सारा मूड खराब कर देती है मेरा। अच्छा, अब मेरी बातों से तुम्हारा मूड खराब हो जाता है? नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है अम्मी। मैं तो चाहती हूँ कि मैं हर बात आपसे शेयर करूं। आप मेरे दिल की बात सुने और मुझे सपोर्ट करें। करती तो हूँ सपोर्ट। नहीं करती ना, आप मेरी फीलिंग्स ही नहीं समझ रही है। रजा कल वापस आ गए पाकिस्तान। अम्मी, मैं नहीं चाहती कि अब मैं उनको कहीं और जाने दूं। मैं रजा से शादी करना चाहती हूँ। बेटा, शराब के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं मेरा बच्चा। वैसे भी रजा के साथ तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अम्मी, कल किसने देखी है? आप मुझे बताएं। कल तक रजा मेरे लिए सिर्फ एक जरिया था मेरी खुद की लाइफस्टाइल अपग्रेड करने का। लेकिन अब वो मेरी जिद बन चुका है। अम्मी, मैंने इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार किया है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दे दें। रजा तो मैं नहीं चाहता बेटा। शादी के लिए दो लोगों के बीच मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। जब उसके दिल में किसी दूसरी लड़की के लिए गुंजाइश ही नहीं है, तो फिर कोशिश ही क्यों करनी? मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। बहुत खानदानी, बहुत अच्छे अखलाक वाला, तुम्हारे मयार का है। अम्मी, मुझे किसी में नहीं, सिर्फ रजा में इंटरेस्ट है। ये बात आप क्यों नहीं समझ रही हैं? और जहां तक बात मोहब्बत करने की है, उसको मुझसे मोहब्बत भी हो जाएगी। तुम बात ही नहीं समझ रही। तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। निकल जाने दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। आप बस मुझे एक लास्ट चांस दे, प्लीज। एक आखिरी बार, प्लीज। एक हफ्ता है बस तुम्हारे पास। पक्का? हम्म। चैलेंज एक्सेप्ट।